मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां के स्नेह और त्याग को समर्पित यह विशेष लेख दैनिक भास्कर के आग्रह पर लिखा है। मेरा अस्तित्व, व्यक्तित्व, परिचय सब मां की देन। बचपन में कोई अतिथि या गुरुजन हमारे घर आते तो बाती बातों में पूछते, बोलो तो बेटी पिताजी ज्यादा अच्छे हैं या माँ। मैं एक बार पिताजी की ओर देखती, एक बार माँ की ओर, फिर झट से बोल देती माँ ज्यादा अच्छी हैं। माँ ज्यादा अच्छी हैं कहने का मतलब यह नहीं है कि पिताजी अच्छे नहीं हैं। अपनी नन्ही सी बुद्धि से मैंने सिर्फ इतना समझा था कि दुनिया में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। बड़ी होकर मेरी गृहस्थी बसी, मैं माँ बनी। माँ बनने के बाद मैंने समझा संतान का मुंह देखकर जीवन के सारे दुख कष्ट भूल जाना ही मातृत्व है। माँ हमेशा यही दुआ करती है कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने और अपने पैरों पर खड़े हों। वर्ष में एक बार मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है, माँ को याद करने के लिए। लेकिन मैं अपनी माँ को हर दिन याद करती हूँ। अकेले होने पर कई बार मेरे अंदर एक नन्हा सा बच्चा मानो चंचल हो उठता है। माँ की गोद, उसके आंचल की छाया हमेशा ढूंढता रहता है। मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व, मेरा परिचय सब मेरी माँ की देन है। उन्हीं की सारी बातें अक्षरशः मानते हुए मैं एक अच्छी माँ बन पाई हूँ। शिक्षक, फिर काउंसलर, उसके बाद विधायक, मंत्री, राज्यपाल और अब राष्ट्रपति के रूप में मैंने अनेक दायित्व निभाए हैं और निभा भी रही हूँ। लेकिन इन सबके बीच अपने अंदर के मातृत्व को मैंने हमेशा बनाए रखा है। मातृत्व और नेतृत्व दोनों एक ही लय ताल में चल सकते हैं। मुझे लगता है हर माँ में मातृत्व और नेतृत्व ये दोनों विशेषताएं होती हैं, क्योंकि नेतृत्व माँ की सहजात प्रवृत्ति है। प्रकृति में झांकने पर पता चलता है कि अनेक प्रजातियों में बच्चों के लिए आहार की तलाश के लिए माँ ही प्रयास करती है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व हमेशा माँ हाथी ही संभालती है। मानव समाज में भी सदियों से यह धारा प्रवाहित है। हम सब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरे भारत में ब्रिटेन विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ रखा था। उन आंदोलनों के नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा हमारी मातृशक्ति के हाथों में था। इसीलिए समाज के हर स्तर तक स्वराज और क्रांति का संदेश पहुंच पाया एवं विदेशी शासन का अंत भी हुआ था। संविधान सभा में भी 15 महिला सदस्य थीं और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्वाधीन भारत की माताओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि इन दिनों माताओं को 26 सप्ताह अर्थात 6.5 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। नवजात शिशु की सही देखभाल करने के साथ मां को पर्याप्त विश्राम देना सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हम सबका माँ के लिए प्रतिदान आवश्यक है। यह सच है कि माँ को सम्मान देने के लिए हम मातृ दिवस मनाते हैं, पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सिर्फ सम्मान देने तक ही सीमित न रह जाए। बच्चे का भविष्य बनाने में माँ के दायित्व बोध के प्रति भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप आज के चकाचौंध भरे प्रतियोगितापूर्ण परिवेश में अपने सामर्थ्य के अनुसार संतान को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर माँ तत्पर रहती है। अतः स्मार्टफोन के इस युग के बच्चे
मोबाइल हैंडसेट के जरिए शिक्षा प्राप्त करते हैं और कमरे की चार दीवारी में ही सिमट कर रह जाते हैं। उनके दिन रात मैं चाहती हूँ कि आज की माताएं अपने बच्चों को भारी दुनिया से परिचित कराने की दिशा में भी सजग रहें, उन्हें समाज के विभिन्न तत्वों और उपादानों से अवगत कराने में मदद करें। एक जिम्मेवार माँ के रूप में अपने बच्चों को तकनीकी ज्ञान का लाभ अवश्य प्रदान करें, परंतु उन्हें तकनीकी का शिकार न होने दें। सहिष्णुता माँ का अंतर्निहित गुण है। कहावत है कि कहने वाला महान नहीं होता, महान होता है सहने वाला। अतः माँ की सहनशीलता नहीं, उसे महियसी बनाया है। शायद इसलिए हम न जाने कब से धरती को, पृथ्वी को, नदी और प्रकृति को माँ मानते आए हैं। इस तरह न जाने किन किन रूपों में हम माँ की कल्पना करते हैं। अनेक प्राचीन सभ्यताओं में माँ को देवी या अधिष्ठात्री का आसन दिया गया है। हमारे पुराणों के पृष्ठ देव की माँ और माता यशोदा जैसी माताओं के यशोगान से मुखरित हैं। माँ के बिना सभ्यता की स्थिति या विस्तृति की कल्पना नहीं की जा सकती। मातृ दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सिर्फ माँ को ही क्यों, दादी माँ, मौसी माँ, नानी माँ के स्नेह, श्रद्धा और योगदान को भी याद करें। हर माँ की कथा, कहानी और उपदेश याद करके हम सब भावी पीढ़ी को सभ्य, शिक्षित और संवेदनशील बनाएं एवं मातृ दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब अटूट निष्ठा के साथ भारत माता की सेवा करने का संकल्प लें। मित्रों, आप सभी ने इस महत्वपूर्ण एवं अमूल्य जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना व समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।